नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रूस से मेडिकल जरूरतों की पहली खेप गुरुवार को भारत पहुंच गई है। रूस ने भारत को भेजी पहली खेप में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 वेंटिलेटर, 150 वेबसाइट मॉनिटर और दवाइयां शामिल हैं। रूस से 2 उड़ानें यह सारी मदद लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंची हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। 84 लाख से ज्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने वोटिंग शुरू होते ही सुबह नॉर्थ कोलकाता के काशीपुर बेलछागिया में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में लोगों से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने और लोकतंत्र के इस उत्सव को समृद्ध बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि लोग कोरोना नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव को समृद्ध करें। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 का मतदान आज 17 जिलों में सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। वोटर शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। चौथे चरण में कुल 48,460 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें कुल 2,98,21,443 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं चौथे चरण में चुनाव कराने के लिए कुल 2,43,708 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बार फिर से देश में रिकॉर्ड 3,79,257 नए कोरोना मरीज बढ़े हैं। इस दौरान 3,645 लोगों की मौत हो गई है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,69,507 मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं और देश में अब तक 1,83,76,524 लोग कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हैं। अब तक 1,50,86,878 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अभी तक 2,04,832 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 30,84,814 लोगों का इलाज जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को संभावित खतरे को देखते हुए पूरे देश में वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूनावाला का एसआईआई देश में कोविड रोधी टीके का उत्पादन कर रहा है। पुणे स्थित एसआईआई में सरकार और नियमन कार्य के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूनावाला को सुरक्षा देने का आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी में भी कोरोना की विकरालता बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में 25,986 नए मामले सामने आए, वहीं 368 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में संक्रमण और मौत के ताजा मामलों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 10,98,051 हो गया है। रिकवरी दर 32.72% की तुलना में कम होकर 31.76% रही। दिल्ली में अब 1,03,424 एक्टिव केस हैं। देश भर में 20 लाख और लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की खुराक दिए जाने के साथ ही टीका लगाने वाले लोगों की संख्या 15 करोड़ के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। रात 8 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 रोधी टीका लेने वालों की संख्या 14,98,70,121 हो गई है। इसके अलावा 5,09,75,753 और 31,42,239 लाभार्थी 45 वर्ष से 60 वर्ष के हैं, जिन्हें पहली और दूसरी खुराक दी गई है। हाल ही में लॉकडाउन का ऐलान करने वाली कर्नाटक सरकार के सामने नया संकट आ गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजधानी बेंगलुरु में 3,000 संक्रमित लोग लापता हैं। इतना ही नहीं, इन गायब लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी बंद आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए गायब संक्रमितों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पुलिस से लोगों को तलाशने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में संदिग्ध रूप से जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इस मामले में एक दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।